हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। आइए आज मैं एक महान वैज्ञानिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि विश्व प्रसिद्धि हासिल की हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई ऐसे आविष्कार किए हैं जो पूरे देश दुनिया में चर्चित रहा। तो आइए हम मिलाते हैं। जो देख पा रहे हैं कौन है ये, अल्फ्रेड साहब जी हैं, है ना। आज का एक इतिहास है कि अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज से शांति के पुरस्कार तक इन्होंने आविष्कार किया। 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की और 1888 में एक फ्रेंच के अखबार ने उन्हें मौत का सौदागर बताया। 10 दिसंबर 1896 को उनकी मौत हुई और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ये तो था आउटलाइन। चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो स्टार्ट के पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जो कि ऐसे ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन MPPSC, UPSC, MP टेट, CC टेट, जितने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं और सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, कोई न कोई कहीं न कहीं से घुमा फिरा के एक अल्फ्रेड नोबेल के जीवन से संबंधित, उनके आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम इससे बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चनों को बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1835 को हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1835 को हुआ था। दो बन गए, है ना। दो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1835 को हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री, है ना। ये किस फील्ड से संबंधित थे? रसायन विज्ञान, है ना। रसायन शास्त्री थे और इंजीनियर भी थे, है ना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि क्या थे ये? एक रसायन शास्त्री के साथ साथ ही क्या इंजीनियर भी थे, है ना। इन्होंने क्या डायनामाइट नामक विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार किया था, है ना। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। चौथा यहाँ पे से क्वेश्चन एक बन रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट क्या होता है? ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। 5वें नंबर पे यदि पूछा जाए तो क्या होगा कि विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या? डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ भी होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम क्या होता है ना। अल्फ्रेड नोबेल साहब का पूरा नाम क्या होता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इनका पूरा नाम क्या होता है? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, है ना। इनका जन्म बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। ये छठवा यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है ना। सातवां क्या बनेगा कि इनका जन्म स्थल कहाँ है ना। सातवें में जन्म स्थल। छठवें में हमने क्या बताया यहाँ पे कि उनका पूरा नाम, है ना। सातवें में क्या बन रहा है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? बाल्टिक सागर के किनारे। कौन से सागर के किनारे? आठवां। यहाँ पे ये सातवां ले लेते हैं ना। कहाँ हुआ था? बाल्टिक सागर। किस सागर के किनारे हुआ था? बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था? आठवां क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, किस नगर में हुआ था? स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, है ना। 9वें नंबर पे क्या बनेगा? इनके पिताजी का नाम क्या था और किस शहीद से संबंधित है? इनके पिता 1842 से सेंट पीटर्सबर्ग में परिवार सहित रहने लगे। यहाँ वे रूस की सरकार के लिए खेती औजारों के सिवाय आग्नेयास्त्र, सुरंग और टारपीडों के निर्माण में लगे रहे, है ना।
तो इनके पिता 1842 से सेंट पीटर्सबर्ग में परिवार सहित रहने लगे। यहाँ वे रूस की सरकार के लिए, इसके लिए रूस की सरकार के लिए खेती के औजारों के सिवाय क्या क्या बनाते थे? अग्नियास्त्र, सुरंग कौन बनाते? उनके पिताजी, है ना। टारपीडो आदि के निर्माण करते थे। तो इसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं? लगभग 11, ये 10 हो जाएगा, 11, है ना। तो 11 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो रहे हैं। अच्छे से इसको नोटबुक्स में अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले कंपटीशन में आप लोगों को प्रॉफिट हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की है। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है, हमने इसके पहले बताया कि डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ? कब हुआ था? 1867 में डायनामाइट की खोज की गई थी, है ना। तो क्या होता है? एक विस्फोटक पदार्थ होता है जो किस काम में आता है? खनन, उत्खनन, है ना, और विध्वंसकारी निर्माण, विध्वंसकारी या विस्फोटक या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये विधान लिखा हुआ है यहाँ पे, विध्वंस होता है ना, विध्वंस उद्योगों में किया जाता है, राइट, विध्वंस उद्योगों में। चलिए आगे चलते हैं। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त रसायन ग्लिसरॉल, है ना। ये क्वेश्चन बनेगा कि डायनामाइट जो बनाया जाता है उसमें कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? तो क्या लाया जाता है? ग्लिसरॉल, नोट कर लीजिएगा, ग्लिसरॉल, है ना। और क्या? नाइट्रेट, ग्लिसरॉल, नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, तीसरा क्या? नाइट्रोग्लिसरीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिससे ग्लाइसिडीन, ट्रीनेट्रेट, इसको ट्रीनेट्रेट है ना, ये ट्रीनिट्रेट एक शक्तिशाली विस्फोटक और डायनामाइट के अधिकांश रूपों का एक महत्वपूर्ण घटक भी कहा जाता है इनको, है ना। चलिए आगे। 10 दिसंबर 1800, है ना, 1896 ऐसा लिखना है, 1896 को इटली के सरेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया, है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 को, 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुआ था? इटली के सरेमो में, इटली के सरेमो में, है ना। तो ये दो यहाँ से तैयार हो गए। अल्फ्रेड नोबेल का देहांत, है ना, हो गया था। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और शांति के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है ना। किसमें? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, शांति के क्षेत्र में, है ना, और अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है ना। यह पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं, नोबेल पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले 12 महीनों में इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया हो, है ना। इंसानियत की भलाई के लिए सबसे बेहतरीन काम किया हो, उन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह बात स्वीडन के बिजनेसमैन और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने कही थी। कौन? अल्फ्रेड नोबेल और स्वीडन के वैज्ञानिक, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि ये किसने कहा था, है ना। बिजनेसमैन है और डायनामाइट, इन्होंने बोला था ना। 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार किस क्षेत्र में कब दिया गया था? तो 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, राइट, अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन, है ना, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन, लगभग 9 लाख डॉलर के बराबर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख डॉलर दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार में। 9 लाख डॉलर। यदि अपन
INR में देखें तो 9 लाख मतलब 82, $1 का रेट क्या चल रहा है इस टाइम पे 82। तो 9 लाख का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 82 के साथ, है ना। यहाँ पे 9 लाख कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5 इंटू अपन क्या करने 82, है ना। तो कितना आ जाएगा, चलिए करके हम देखते हैं। 9 लाख राइट, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 9 लाख 82। तो कितने हो जाते हैं INR में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 7 करोड़ 38 लाख 38 लाख 7 करोड़ 38 लाख पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च एवं सम्मानी पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च एवं सम्मानी पुरस्कार माना जाता है, जो कि नोबेल फाउंडेशन के द्वारा महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दुनिया के प्रगति में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को कई क्षेत्रों में अलग अलग प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित किए जाते हैं। राइट, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। नोबेल पुरस्कार क्या होता है, दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जो कि सम्मानी पुरस्कार माना जाता है। यह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा, है ना, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में, किन की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दुनिया के में जो प्रगतिशील कार्य किए रहते हैं, सहयोग करने वाले व्यक्ति, है ना, को कई क्षेत्रों में अलग अलग दिए जाते हैं। और यह प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित की जाती है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि कब दी जाती है, 12 दिसंबर को, है ना, क्यों दी जाती है उनकी पुण्यतिथि पर, अल्फ्रेड नोबेल की याद पर। चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि पूरी वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो कि कंपटीशन में पूछे ही जाते हैं। किसी भी लेवल की आप कंपटीशन की बात करें तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल में अपने जीवन काल में लगभग 355 आविष्कार किए, है ना। कितने आविष्कार किए, 355 आविष्कार किए थे, है ना, जिस कारण उन्होंने बहुत अधिक कामयाबी एवं धन कमाया था, बहुत अधिक, है ना, धन कमाया था। लेकिन उनके द्वारा किया गया डायनामाइट का आविष्कार बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे, है ना। सबसे बड़ा प्रसिद्धि किस मिला उनको, डायनामाइट, है ना। उन्होंने विश्व प्रसिद्धि, खूब सारा पैसा मिला। अल्फ्रेड नोबेल के गुजरते ही जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने अपने भाई को खो दिया। भाई के बयान के बाद जाने के बाद नोबेल ने सोचा कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अब उन्हें समाज के भले के लिए कुछ करना चाहिए। पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन पैसे को रखकर हम क्या करेंगे। जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ ऐसा कार्य करते हैं, उनको इस पैसे को दिया जाए, है ना। इसलिए उन्होंने सोचा था। जब 10 दिसंबर 1896 को अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ, तो उन्होंने अपने मृत्यु से पहले एक वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दुनिया को कुछ देकर जाना चाहते हैं, है ना। उसमें क्या लिखा था कि वे दुनिया को कुछ देकर जाना चाहते। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उस समय उन्होंने वसीयत में लिखा था, तो लोगों ने देखा, वसीयत के मुताबिक उन्होंने अपनी लगभग 94% संपत्ति एक फाउंडेशन
के तहत जमा कराने की बात कही। उसमें लिखा था, है ना, वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का 94%, है ना, फाउंडेशन में जमा करना था। और कहा मेरी यह संपत्ति समाज के भले एवं अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। आज इस कलयुग में कोई ऐसा नहीं सोचता है जो नोबेल साहब ने सोचते थे, है ना। क्यों? उन्होंने एक महान वैज्ञानिक थे, है ना। तो ऐसे ही व्यक्ति महान बनते हैं। चलिए आगे। जिसके बाद 27 नवंबर 1895 को आखिरी वसीयत के मुताबिक उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा पुरस्कार हेतु एक ट्रस्ट को सुरक्षित रख दिया गया, है ना। 27 नवंबर 1895 को आखिरी वसीयत के मुताबिक उनकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा, कितना, 94%, है ना, कहाँ पे रख दिया गया? एक ट्रस्ट को सुरक्षित रख दिया गया। आगे चलते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के कुछ सालों बाद 29 जून 1919 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 29 जून 1919। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है ना, कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? नोबेल फाउंडेशन के बाद ही नोबेल पुरस्कार बना, है ना। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 29 जून 1919 को, है ना। तो याद रखिए। अगले ही वर्ष 1901 से, है ना, अगले ही वर्ष 1901 से पुरस्कार देने की कार्य शुरू हो गई। 1901 से पुरस्कार देने का कार्य शुरू हो गया। अल्फ्रेड नोबेल, है ना, अल्फ्रेड ने अपनी वसीयत में लिखा था कि यह फाउंडेशन अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार वितरण करेगी और आज तक यह फाउंडेशन कर रही है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, है ना, अल्फ्रेड नोबेल जी हैं। इन्होंने इनके जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमने बताया, है ना, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही उपयोगी है। इसमें कई सारे हमारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, है ना। और इसमें हम बता रहे हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की जो खोज की, अल्फ्रेड नोबेल ने जो डायनामाइट की खोज की, 27 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट का पेटेंट मिला था। कब मिला था इनको? 25 नवंबर 1867 को मिला था। नोबेल ने 14 जुलाई 1867 को इंग्लैंड में डायनामाइट से पहला विस्फोट किया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि इन्होंने तो बनाया डायनामाइट, है ना, लेकिन सबसे पहले परीक्षण कब किया था, कहाँ किया था, है ना। कब किया था? 14 जुलाई 1867 को। कहाँ किया था? इंग्लैंड में किया था। डायनामाइट बनाने के दौरान एक हादसे में अल्फ्रेड के भाई की मौत हो गई थी। ये दोनों भाई मिलकर बनाते थे, है ना। जब डायनामाइट बना रहे थे तो कुछ हो सकता है कहीं मिस पॉइंट हो गया हो, इसके वजह से ब्लास्ट हो गया था, तो वहीं अपने भाई को खो दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। जो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि इन्होंने शांति के क्षेत्र में, है ना, और 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, है ना। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और 1888 में एक फ्रेंच के अखबार ने उन्होंने मौत का सौदागर बताया था 1888 में। तो ये भी है कि कौन से अखबार में, है ना, मौत का सौदागर बताया गया था, कब बताया गया था? 1888 में। और 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बन रहा है ना। और नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है ना, कई क्षेत्रों में दिया जाता है। प्लीज़ दोस्तों, यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। प्लीज़ दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।